हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज की कक्षा में हम प्रीलिम्स 2024 में कुछ चीजें जो हैं जो आपको 2023 के प्रीलिम्स ने संकेत दिए और एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया यूपीएससी के 2023 के एग्जाम में, जिसने कई तरह के समीकरणों को बिगाड़ा, आज उसके बारे में समझने वाले हैं। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट 2024 का पेपर दे रहे हैं उनको 2023 के इस बदलाव के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाकर आप अच्छे से एक और बेहतर तैयारी की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हम यूपीएससी के 2023 के पेपर का अच्छे से आकलन करें तो हमें एक पैटर्न नजर आया जो पुराने कई पेपरों में नहीं हुआ करता था, और पुराने कुछ ऐसे मेथड थे जिसको एलिमिनेशन रूल कहा जाता था, वो पूरा का पूरा धराशायी हुआ। तो अब 2024 के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके दिमाग में ये सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि इस तरीके से जटिलता का स्तर जो है यूपीएससी ने बढ़ाया है। तो क्या याद रखना है आपको, थोड़ी सी बात आज हम उसी पर करने वाले हैं। तो यहां पर हम थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं 2023 के एग्जाम को, और 2023 के पहले इस तरह का बदलाव यूपीएससी ने नहीं किया था। तो 2023 का जो एक्सपेरिमेंट यूपीएससी ने किया उसके लिए आप 2024 में मान लिया जाए कि अगर यही सेम चीज यूपीएससी ने रिपीट करी तो आपके लिए टफ तो होगा, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि भाई 2023 की क्या बदलाव जो 2024 में आपके काम आने वाला है। तो यहां पर पहले एक मेथड होता था जिसमें एलिमिनेट करके आप निकाल लेते थे, एलिमिनेट करते थे, एलिमिनेशन रूल लगाते थे, और इसके लिए कई तरीके होते थे जिससे आपका आंसर एक हद तक ठीक हो जाता था। अगर आपको किसी भी विषय के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है और एक आध पॉइंटर्स के आधार पर आप आसानी से कर लेते थे। कैसे कर लेते थे मैं उसको बताता हूं, और इस बार क्या बदलाव हुआ है उसको भी बात करते हैं। मान लिया जाए यूपीएससी ने आपको कोई क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में 3 पॉइंटर्स दिए हुए थे। उसमें पूछा गया कि भाई ऊपर दिए गए कथन में से चुने, ऐसा करके कोई प्रश्न आपको दे दिया गया है। पहले में दे दिया गया है कि पहला और दूसरा सही है, दूसरे में दे दिया पहला और तीसरा सही है, तीसरे में दे दिया कि दूसरा और तीसरा सही है, चौथे में दे दिया कि आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अब ऐसे प्रश्न यूपीएससी अक्सर पूछता था, यही चीज चलती थी। अब मान लिया जाए कि किसी प्रश्न में आपसे कोई भी तरह से कोई प्रश्न पूछा गया है। मान लिया जाए एक प्रश्न हम बना ही लेते हैं, और ये प्रश्न है, मान लिया जाए इतिहास से कोई प्रश्न आया हुआ है। इतिहास में हम मानकर चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई प्रश्न बनाया गया। अब इस प्रश्न में क्या किया गया, भाई पहला स्टेटमेंट दे दिया गया कि भाई 1885 में बना था क्या, ठीक है। दूसरा A.O. ह्यूम ने बनाया था क्या, ऐसे मान लिया जाए। और इसकी जो पहली बैठक थी वो कनाडा में हुई थी क्या, मान लिया जाए। ऐसा कुछ प्रश्न आपको दिया हुआ। तो इसमें क्या है कि कई लोगों को जैसे यही पता चल जाए कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक तो भाई भारत में होती थी, तो मान लिया जाए आपने कनाडा वाला ऑप्शन गलत कर दिया। जैसे आपने तीसरा ऑप्शन गलत किया, आपको यहां पर ये तीनों ही छट गए, आपका आंसर मिल गया 1 और 2। तो इस तरीके के कई प्रश्न आते थे यूपीएससी में, जिसमें मोस्टली ऐसे प्रश्न होते थे जिसमें आप एलिमिनेट कर पाते थे। लेकिन 2023 के पेपर में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो इस तरह के प्रश्न ही खत्म कर दिए। तो कैसे प्रश्न शुरू कर दिए, अब जो प्रश्न शुरू कर दिए वो कुछ इस तरीके से प्रश्न शुरू पूछे गए। 2023 के पेपर को अगर आप आकलन करोगे, 2023 के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब आप बोलेंगे सर दिए तो हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, लेकिन आप यहाँ पर देखो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करने पे कि झेलम नदी वुलर झील से होकर गुजरती है, कृष्णा नदी सीधे कुलेरू झील का भरण करती है, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। अब यहाँ पे दे दिया कि उपरोक्त में से कितने कथन सही है। अब पिछले वाले में मान लिया जाए कि एक तरीके का ऑप्शन 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 होता, इसमें से मान लिया जाए तीसरा गलत होता, तो जैसे हमने देखा आपको एक ऑप्शन मिल जाता। अब यहां पर सबसे बड़ी दुविधा है कि यहां नहीं पूछ रहा है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये तो पूछ रहा है कि इन तीनों में से कितने सही है। अब आपको भले पहला और दूसरा नहीं पता था तो वैसे केसेस में कई बार आंसर्स बन जाते थे। इस बार ऐसे क्वेश्चंस की भरमार डाली हुई थी 2023 के पेपर में, और यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में भी कितने कथन सही है। तो आप बोलेंगे सर ये 2 क्वेश्चन से हम अपना पैटर्न क्यों बदलें, हम पढ़ने का तरीका क्यों बदलें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यूपीएससी ने 2023 के पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे, इनका आंकड़ा था 48।
अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करके नहीं जाएंगे, आपको नहीं पता होगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आप आंसर्स नहीं कर पाएंगे। आप वहां पर बिल्कुल भी एलिमिनेट रूल या कोई भी तरह से मतलब एक पॉइंटर्स जानने से भी काम नहीं होगा, क्योंकि आप मान लीजिए आपको एक ही पॉइंटर समझ में आ रहा है कि ये गलत है, बाकी दो के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आपके आंसर्स गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव मार्क मिलेंगे। और ऐसे प्रश्न 48 पूछे गए हैं पिछले साल के पेपर में, और ये अभी तक नहीं हुआ था। तो इस तरह के प्रश्न के लिए हमें तैयारी कैसी करनी पड़ेगी? तो भाई जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करें तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली चीज है कि हमारे पास उस तरह का एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जिस तरीके के क्वेश्चन बैंक आपको मदद कर पाए इस तरह के क्वेश्चंस लगाने के लिए। और क्वेश्चंस लगाने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरेटिकली नॉलेज होना चाहिए, तो आपकी थ्योरी भी मजबूत होनी चाहिए। तो यानी जो आपके पाठ्यक्रम में चीजें दी गई हैं, उन पाठ्यक्रम के अनुसार, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो इतिहास से जुड़ा हो, चाहे भूगोल से जुड़ा हुआ हो, भूगोल के बाद आपका राज व्यवस्था से हो, अर्थव्यवस्था से हो, पर्यावरण हो, विज्ञान हो, इन सारे विषयों को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, इन सारे विषयों को आपको अच्छे से जो है पढ़कर जाना होगा, और पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो इस तरह से आप जो है, जो 2023 में परिवर्तन हुए हैं 48 क्वेश्चन में, संभावना है कि इस साल भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 2024 के प्रीलिम्स में इस तरह की रिगरस तैयारी आपको करनी होगी, और जो बदलाव यूपीएससी ने किए हैं उस बदलाव के अनुरूप करनी होगी। तो भाई आप जो है इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब थ्योरीज को पढ़ें तो भाई बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ें, डिटेल में पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। ये यूपीएससी के जो पैटर्न के बदलाव के जो क्वेश्चन है, ये आपको बड़ी मदद करेंगे। तो इसके लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं? तो भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अभी स्टडी आईक्यू पर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें है एसआईपी प्रोग्राम। इस एसआईपी प्रोग्राम के तहत आपको रोजाना क्लासेस हो रही हैं। इन रोजाना क्लासेस के अंतर्गत, ये वैसे बैच 9 दिसंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें तो 11 और 12 और 13 3 दिन की क्लासेस हो गई हैं इसमें। इन क्लासेस में डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं कि भाई आप जो क्लास देखी है उसके अनुसार थ्योरी आपकी मजबूत हो, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी ने ये पैटर्न बदलाव किया है, इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आप अगर अच्छे से पढ़कर नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़कर जा रहे हैं, तो प्रश्न संभावना है कि गलत हो सकता है, क्योंकि आपको तीनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, उनके आधार पर आकलन करना होगा, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। तो ये संभावना यही है कि अगर इस तरीके के 2023 का इतिहास दोहराया गया तो मुश्किल तो होगा। तो मुश्किल होने में आपकी यही है कि आप जितना अच्छा रिवाइज करें, जितना बेहतर तरीके से इसको रिवाइज करें, जितना बेहतर तरीके से आप पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ें, वो आपको फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर जो क्लासेस हैं, इसमें लगातार ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए, इनकी क्लासेस आपको डेली बेसिस पे मिल रही हैं। सेम डे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी है। आपको ये जो पूरा का पूरा एग्जाम का जो पैटर्न इसमें एसआईपी में दिया गया है कि सेम डे क्लास से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, जो 50 के आसपास आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो इन पर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए काफी ज्यादा सहायक होगा, क्योंकि भाई पढ़ने के बाद कई चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन जब उस पर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो काफी फायदा होता है। तो इस तरीके के ही पैटर्न के अनुसार बने हुए क्वेश्चंस आपको इसमें लगातार मिलेंगे। तो इस बैच के अंतर्गत यही सबसे बड़ी चीज है कि आपको डेली बेसिस पे रिवीजन हो रहा है, डेली बेसिस के रिवीजन के बाद डेली बेसिस पे टेस्ट हो रहा है। फिर आपके अगर टेस्ट में भी क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उसका वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है, तो वहां जाकर भी आप उसको एनरोल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी फीस जो है वो 7,499 है। कोड मनीष लाइव है इसको यूज करने पर। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझने आई होगी। बाकी कोई तरह की दिक्कत आती है, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप दिया है, ये इंस्टाग्राम है, कहीं पर भी आप जुड़ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एसआईपी रिलेटेड भी कोई तरह की प्रॉब्लम है, प्रीलिम्स के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये पैटर्न से क्या क्या हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो वो भी आप प्रश्न मुझे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी, यहाँ पर जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी जुड़कर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और सेशन के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।